हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन भी इसको बोला जाता है बेटा। तो मीन डेविएशन जो एवरेज डेविएशन है उसको ज़्यादा बेस्ट मेथड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने डिस्कस कर लिया था। जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते। जैसे आपको पता है रेंज में सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट आइटम लेते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल लेते हैं, तो ये इनके कुछ डीमेरिट्स हैं, तो इससे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं निकल पाते। इसीलिए इनको मेथड्स ऑफ लिमिट्स भी बोला जाता है। मेथड्स ऑफ लिमिट अपने शुरू में जब टाइप्स की थी तब भी डिस्कस किया था कि मेथड्स ऑफ लिमिट कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो इनको मेथड्स ऑफ लिमिट भी बोला जाता है। तो लेकिन जो आपका मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन जो है वो सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड है, उसमें हम सारी आइटम्स कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको उनसे बेटर मेथड माना जाता है रेंज और हमारे क्वार्टाइल डेविएशन से। तो जो आपका एवरेज डेविएशन है उसकी डेफिनेशन दे रखी है बेटा। एवरेज डेविएशन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ स्कैटर ऑफ द टर्म्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द आइदर द मीन और मीडियन और इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द डेविएशन। तो इसमें क्या कहता है कि जो सीरीज सारी है वो जो एवरेज आपकी आई थी, चाहे वो मीन थी या मीडियन थी या मोड थी, उनसे अगर हम डेविएशंस लें, एक्चुअल जो आइटम्स है उसके उनको माइनस कर दें और उसकी डेविएशंस के साइन इग्नोर कर दें, तो उससे अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका जो है एवरेज डेविएशन आपकी निकल के आएगी, ठीक है जी। तो इसमें आपने साइन इग्नोर करने हैं। द एवरेज दैट इज टेकन ऑफ द स्कैटर इन ए अर्थमेटिक मीन विच अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट दिस मेजर इज ऑफ्टन कॉल्ड द मीन डेविएशन। जनरली मीन डेविएशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए इसको मीन डेविएशन की है जो वो भी बोला जाता है। तो इसमें बेटा आपके मेथड्स हैं जो दे रखे हैं। मीन डेविएशन का मेन फॉर्मूला यही है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा जो मॉडुलस डी डिवाइड बाई एन। तो इसको हम 1 बाय 1 बेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बोला था एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो मेजर्स हो सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। यहाँ से आपके पास मीन डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अगर कॉफिशेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए जो मीन डेविएशन अभी निकला था आपका उसको मीन से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर आपने क्वेश्चन को मीडियन से किया है तो मीन डेविएशन जो निकाला था आपने उसको मीडियन से डिवाइड करेंगे, अगर मोड से है तो मोड से डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों आपके तरीके हैं निकालने के। हम 1 बाय 1 इसको बेटा डिस्कस करते हैं। तो मीन डेविएशन सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस डी डिवाइड बाई एन इंडिविजुअल सीरीज में। तो यहाँ पे हम करते हैं बेटा मीन डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा डी मॉडुलस डिवाइड बाई एन। ये सिंपल फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा डी ओवर एन का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या दी होती है बेटा, मैं आपकी एग्जांपल फर्स्ट उठा रही हूँ। आइटम्स दिए हैं 200, 300, 400, 500, 600, 700 फॉर एग्जांपल। दिस इज योर एक्स। तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज आपको दे रखी है। आपने करना क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, पहले तो ये देखना है, अगर तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इसको मीन से करो तो मीन से करना है, उसने बोला मीडियन से करो तो मीडियन से, अगर बोलेगा मोड से करना है तो मोड से करना है, ठीक है। अगर उसने कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपने अपनी मर्जी से है, मीन से करो, मीडियन से करो या मोड से करो। तो ज़्यादा हम जो है क्वेश्चन को मीन या मीडियन से करते हैं, मोड से जनरली नहीं करते, क्योंकि उससे अच्छे रिजल्ट्स हैं जो इसके नहीं आते। तो मीन से आपने जब निकालना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, मीन की, क्योंकि आपने मीन से निकालना है तो आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मीन। तो आप अगर मीन से करना है तो मीन, अगर मीडियन से करना है तो मीडियन, अगर मोड से करना है तो मोड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा के जो हमारा था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन से हमारा इसका मीन निकाल लेंगे, दैट इज़ योर सिग्मा एक्स, ठीक है जी। इसका टोटल ले लेना है आपने। यहाँ पे पास आपके पास हैं नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स आपके पास है। तो आप इसको 7 से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। अगर आपका ये क्वेश्चन आपने मीन से किया है तो इस तरीके से करोगे, अगर मीडियन से करना है तो उस तरीके से करोगे, ठीक है जी। ये हो गया आपका 300, 600, 1000, 1500, 1500 से 1800, ये आपका हो गया 2800, ठीक है जी। ये आपका 400 यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका मीन,
मीन आपने 400 है जो निकाल लिया। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डी, जो आपका ये डी है बेटा, ये है क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हम करते थे, यहाँ पे हम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल मीन यूज़ करने हैं। एक्चुअल मीन, मीडियन, मोड कुछ भी माइनस कर देते हो तो ये डी है ना, इसमें चेंज आती रहेगी। अगर आप मीन से कैलकुलेट करते हो, आप डिफाइन करने के लिए ऐसे कर सकते हो तो आपको पता चले मीन से किया है। अगर आप मीडियन से करते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ताकि भी मीडियन से किया है, मैंने एक्स में से मीडियन माइनस किया है, ठीक है। अगर आप इसको मोड से करते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैंने इसमें से मोड माइनस किया है। ये हम जो साइडों पे मॉडुलस लगा रहे हैं बेटा, ये इसका मतलब हमने साइन इग्नोर करने हैं, चाहे ये आइटम बड़ी है चाहे ये आइटम बड़ी है, हमने आइटम प्लस में ही लेनी है, उसको माइनस में नहीं लेना है। इसको बोलते हैं मॉडुलस, इस साइन को, ठीक है जी। तो एक्स में से किसी एक में से करना है आपने, चाहे मीन से कर लो, मीडियन से कर लो, मोड से कर लो। तो आपने सबसे पहले मीन निकाल लिया था क्वेश्चन का 400, तो आप अब एक्स की हर आइटम में से मीन को क्या करोगे, माइनस, वो आपकी क्या बनेगी बेटा, डी। इसको मॉडुलस डी लिखते हैं, तो इट मीन्स दैट इज एक्स माइनस एक्स बार का आप कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ एक्स बार लिख लो तो आपको याद रहेगा मैंने मीन से किया है क्वेश्चन को। तो 100 में से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बेटा, 400, तो आपके पास आ गया 300। यहाँ माइनस डी लिखना आपने क्योंकि साइन इग्नोर। 200 में से 400 माइनस करेंगे, 200, 100, 0, 100, 200, 300, ये आ गया आपका dx बार, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या कर लेना है, इसका आपको क्या चाहिए, टोटल। फॉर्मूले में हमने लिखा था सिग्मा, तो ये आपका फॉर्मूला है, आप x बार लिख सकते हो इसको, मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो इसमें हमें चाहिए dx का टोटल, ये आ गया आपके पास सिग्मा डी मॉडुलस x का जो है आपके पास टोटल गिवन है। तो इसका टोटल जो आपके पास आ गया बेटा, ये आ गया 1200, 600 प्लस 600, 1200। 1200 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स जो 7 है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो आपके पास आ गया 171.43। तो ये आपका आ गया बेटा मीन डेविएशन, ठीक है जी। तो ये आप लिख सकते हो मीन डेविएशन एक्स बार से आपका है 171.43। जब भी आपने बेटा कॉफिशेंट कैलकुलेट करना है तो कॉफिशेंट उसी चीज़ से डिवाइड करना है मीन डेविएशन को जिससे आपने क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे आपने मीन से किया क्वेश्चन को, तो डिवाइड भी किससे करना है, मीन से। अगर यहाँ मीडियन से क्वेश्चन करते आप तो सारे डिवाइड भी किससे करना है, मीडियन से। अगर मोड से करते तो मोड से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन में 171.43 डिवाइड बाई हमारा मीन कितना था बेटा, 400। तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, आपका आंसर आ गया 0.429। ये आपका आ गया कॉफिशेंट, ये आपका मीन डेविएशन और ये आपका आ गया कॉफिशेंट। सिंपली जैसे डी निकालने के लिए आप x माइनस ए करते थे, अब हमने ए नहीं करना, हमने उसमें एक्चुअल मीन या मीडियन या मोड माइनस करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम मीडियन से करते तो हम लगाते यहाँ पे डी एम लगा लेते, सिग्मा नीचे एन, दैट इज मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करते। तो इस क्वेश्चन का फिर हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते, मीडियन निकालते, उस केस में मीडियन कैलकुलेट करते। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या है, अरेंज सीरीज करना, पहले ही अरेंज है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2th आइटम, ठीक है जी, जो हो गया 7 + 1 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 8/2 मतलब 4th आइटम, ठीक है जी। तो 4th आइटम आपकी बनती है ये मीडियन। तो मीडियन भी आपका कितना आया इस क्वेश्चन में, 400। तो अगर आप माइनस भी करोगे तो यही रहेगा। तो आप इसमें लिखोगे क्या, यहाँ पे आप लिखोगे DM इज इक्वल टू एक्स माइनस, क्या माइनस किया है आपने बेटा, मीडियन, तो आप मीडियन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो मीडियन आपका कितना है यहाँ पे 400। तो वैल्यू सेम ही रह जाएंगी क्योंकि 400 ही आपका मीन आया था और 400 ही आपका मीडियन है जो आया है, ठीक है जी। इसका हम कर लेंगे टोटल और इसमें हम कर देंगे पुट। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर सेम रहेगा क्योंकि मीन भी सेम है और आपका मीडियन भी सेम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू है जो पुट कर देंगे 1200 डिवाइड बाई 7, तो आपका आंसर आ गया 171.43। यहाँ ध्यान रखना है आपने, जब आप मीन डेविएशन का कॉफिशेंट कैलकुलेट करोगे, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन मीडियन से कर रहे हो तो आप करोगे मीन डेविएशन बाय मीडियन जो आपने कैलकुलेट किया था डिवाइड बाय मीडियन। तो सेम ही रहना है इस क्वेश्चन में क्योंकि सेम आया है आपका सारा कुछ।
तो ये आपके पास आ गया 0.429 आपका कोफिशिएंट। ये था बेटा आपका मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे कि अगर आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास क्या गिवन होती है साथ में बेटा, एफ। तो एक एक्स है आपके पास, एक आपके पास एफ है। तो हमारे फॉर्मूले में भी चेंज उतनी की आई है। क्या चेंज आई है, डी मॉडुलस हमारे पास पहले था, सिग्मा हमारे पास था, एन हमारे पास था। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, हमारे पास सिग्मा मॉडुलस डी था डिवाइड बाय एन, ये पहले वाला फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ सिग्मा के बाद एफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इट मीन्स डी मॉडुलस सेम कैलकुलेट करना है, उसके बाद एफ की हर आइटम से उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका हमें टोटल लेना है। एन हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास, यहाँ एन कहाँ से आएगी, एफ का टोटल करके। सेम सिंपल मेथड है बिल्कुल बेटा। तो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 61, 64, 67, 70, 73। एफ इज गिवन 5, 18, 42, 27 एंड 8। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें क्या चाहिए, मीन मीडियन मोड, जिससे भी करना है। मान लो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं मीडियन से। ठीक है जी। तो सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना है। हम कैसे करते हैं मीडियन, n+1/2th आइटम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके पास नंबर ऑफ आइटम हमें चाहिए, सिग्मा एफ से यहाँ पे आई थी जो है हमारी 100। तो हम करेंगे 100 + 1 डिवाइड बाई 2th आइटम, 101/2, जो कि आ गया 50.5th आइटम आपकी। ठीक है जी। 50.5th आइटम जो है, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है बेटा, सी एफ। सिंपली जैसे आप मीडियन निकालते थे वैसे निकाल रहे हैं क्वेश्चन का। 5 इट इज 23, 23 + 42, 65, 92 एंड 100। तो 50.5th आइटम हमारी किस में आएगी बेटा, इसमें। तो ये तो हमारा मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 67 बेटा। ठीक है जी, ये आपका मीडियन निकला है। उसके बाद सेम डी कैलकुलेट करनी है हमने, किससे, मीडियन से। कैसे, एक्स की हर आइटम में से हमने मीडियन को क्या करना है बेटा, माइनस, और मॉडुलस मतलब साइन क्या करनी है, इग्नोर। तो हमारे पास ये एक्स गिवन है, ये हमारा मीडियन है। 61 में से 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गए 6, माइनस प्लस हमने लेने नहीं है। 64 में से 67 माइनस करेंगे 3, 67 में से 67 माइनस करेंगे 0, दैट इट इज अगेन 3, इट इज 6। ये आपके पास आ गया डी। आगे हम इसका टोटल कर लेते हैं इंडिविजुअल में। अब इसका टोटल नहीं करना, हमें क्या चाहिए, एफ डी एम चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, एफ की हर आइटम और डी एम की हर आइटम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 5 × 6 30, नेक्स्ट 18 × 3 54, ये रह गया 0 आपका। इसके बाद 81 एंड 48, इसका हम ले लेंगे टोटल, दैट इज योर सिग्मा एफ डी, यहाँ पे एम डाल रहे हैं हम, जो कि बनता है 230। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला अगेन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मॉडुलस डी डिवाइड बाय एन, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आप क्या, अगर मीन से किया होता तब भी सेम ही रहता ये। तो यहाँ पे आपका टोटल है 213, एफ हमें पता है, एन कितना है हमारा 100। तो आपका यहाँ पे आ गया बेटा 2.13 मीन डेविएशन। अब इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन का। मीडियन से जो हमने किया है 2.13 डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा, मीडियन कितना था आपका 67, दैट इज 0.32। तो ये आपके पास आंसर आ गया बेटा 2.13 एंड 0.32। ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। सेम मेथड बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में रहना है। बस हमने करना क्या है, क्लास इंटरवल दे रखे होंगे हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. This is your x. F is given 10, 16, 30, 32 and 12. ये x गिवन है, ये f गिवन है। फॉर्मूला सेम रहना है जो हमने पहले किया था, f d मॉडुलस डिवाइड बाई n। सेम फॉर्मूला हम कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आप c से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मीन डेविएशन है।
तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे हमने एक्स से क्या ले ली है, मिड वैल्यूज, जैसे हम पहले लेते थे क्वेश्चन में। अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, मीन से कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है जी। अगर आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन मीडियन से कर रहे हो तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, CF कैलकुलेट करके क्लास इंटरवल को सॉल्व करके। तो आपने यहाँ पे करना, अगर मीन का क्वेश्चन है तो पहले इसकी मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपकी ये डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी, सेम तरीके से सॉल्व करोगे। फॉर्मूला भी बिल्कुल आपका सेम ही है, सिर्फ फर्क यहाँ पे पड़ना है कि इसका हमने इसको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये था आपका बेटा मीन डेविएशन तीनों सीरीज में के जो आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में तीनों मेथड्स हुए हैं बेटा, इजी हैं बहुत, सॉल्व करके देखिए। अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। इसके बाद मीन डेविएशन जो है, दैट इज मीन डेविएशन व्हेन जो आपका मीन है और मीडियन है, जिससे भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो, और आपका मोड है वो किस में आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप इसका ये डी डैश कैलकुलेट करोगे वो पॉइंटों में आ गया, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉइंटों में आ गया, सारा पॉइंट्स में फ्रैक्शन में हो जाता है क्वेश्चन। तो उस केस में एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसने दे रखा है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो उस केस में क्या है बेटा मीन डेविएशन के लिए, दैट इज एक्स एफ ए सिग्मा, सिग्मा एक्स एफ ए माइनस सिग्मा एक्स एफ बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी ब्रैकेट में और बाहर एक्स बार डिवाइड बाय एन। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन मीन, मीडियन और मोड इज इन फ्रैक्शन। अगर मीन से किया है तो मीन मल्टीप्लाई, मोड से किया है मोड, अगर मीडियन से किया है तो मीडियन मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द फॉर्मूला मीन डेविएशन का इन केस जब मीन, मीडियन या मोड आपका किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है जी। तो देखिए आपके पास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 अप टू 60 to 70 आपके पास दे रखा है x। ये आपके पास f दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज 1, 3, 5, 20, 10 एंड 5। इसका टोटल है n का आपका 44। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम मीन से करना चाहते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहले मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वही हमारा x बन जाता है। 10 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। ये आपके पास आ गई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमें क्या चाहिए बेटा, मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ कर लेते हैं हम, सिंपल फॉर्मूला। तो एफ और एक्स को, आपकी जो ये एक्स है इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया 15, ये आ गया आपका 75, 175, 900, 550, 325। इसका टोटल आपका आ रहा है 2040। इसमें पुट करते हैं 2040 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आपका 44। तो आपका जो मीन आ गया दैट इज 46.36 पॉइंटों में आ गया। देखो फ्रैक्शन में आ गया आपका मीन। तो अगर आप सारा क्वेश्चन मीन डेविएशन का इस मेथड से करोगे तो सब जगह फ्रैक्शन आएगी। उस फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए हम ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो उसको यूज करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स एफ ए जो चाहिए, ठीक है, एक एक्स एफ बी चाहिए। इट मीन्स एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, इसको हमने 2 सीरीज में डिवाइड करना है बेटा। हमारा जो मीन कितना आया 46.36, कहाँ पे, इसमें लाई करता है 46.35 जो आपका है। तो यहाँ तक जो लाई करता है ये आपका एक ग्रुप बन गया, नीचे का आपका दूसरा ग्रुप बन गया। इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं बी, उससे नीचे वाले को बोल रहे हैं ए। ठीक है जी। तो इसकी जितनी एफ होगी इतने पोर्शन की, उसको हम बोलेंगे एफ बी और इसको हम बोलेंगे एफ ए। सिग्मा एफ ए कर लेंगे, सिग्मा एफ बी। यहाँ पे जो है हमारे पास ये है आपका एफ बी एफ ए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुई है, एक्स से। तो ये बन गया एक्स एफ ए। आप एफ बी एक्स भी लिख सकते हो, मतलब एफ एक्स जो है ये बी पोर्शन, ये ए पोर्शन। आपका 2 पार्ट में सीरीज को डिवाइड कर लिया। जहां मीन लाई कर रहा था उसके ऊपर से बी पार्ट, नीचे ए पार्ट। ठीक है जी। तो इसका एफ एक्स बी हो गया, ये एफ एक्स ए हो गया। इसका हम टोटल है जो लगा लेते हैं, ये आता है 1165
और इसका टोटल आपका आ रहा है 875। यहाँ पे आपको एफ बी और उसका भी टोटल चाहिए, ये आपका आ रहा है 29 और एफ ए का टोटल आपका आ रहा है बेटा 15। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स एफ ए माइनस सिग्मा एक्स एफ बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बार इज इक्वल टू डिवाइड बाय एन। दिस इज अ फॉर्मूला मीन डेविएशन के लिए। तो हम पुट करते हैं वैल्यूज, दैट इज सिग्मा एक्स एफ ए की वैल्यू है हमारे पास 875 माइनस 1165 आपके पास दे रखा है। उसके बाद हमने माइनस लेना है, फिर ब्रैकेट में एफ जो ए है उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज 29, एफ बी की वैल्यू है 15, एक्स बार हमारा आया है 46.36 डिवाइड बाय एन हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं 44। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसको सॉल्व करके आपका आ गया 359.04 डिवाइड बाय 44। तो यहाँ से आपके पास निकल के आया 8.16 आपका मीन डेफिनेशन। कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, 8.16 डिवाइड बाय आपका जो है मीन 46.36 जो कि आपका आ गया 0.176। ये आपका कोफिशिएंट हो गया बेटा, ये आपका मीन डेविएशन हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जब फ्रैक्शन में आपके पास आए तो दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्मूला अवेलेबल विद यू। ये थे बेटा सारे मेथड्स मीन डेविएशन के। इसके बाद कुछ इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दे रखी हैं। मेरिट्स में है सिंपल और इजी टू कैलकुलेट है, और सबसे बड़ी एडवांटेज के सभी आइटम्स के ऊपर बेस्ड है, जो पहले डिसएडवांटेजेस रही हैं रेंज और क्वार्टाइल की। थर्ड, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन डेविएशन यूजफुल है, कंपैरिजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इसमें मेजरमेंट की जाती है, एस्टिमेट नहीं लगाया जाता। इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स, बिजनेस फील्ड में बहुत यूज़ होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन है जो आइडियल मेजर है। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन द डेविएशन, एवरेज पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत बढ़िया मेथड है। इट गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट्स है जो प्रोवाइड करता है। ये है कुछ इसकी मेरिट्स। कुछ डीमेरिट्स दे रखी है मीन डेविएशन की बेटा, कि प्लस माइनस साइन को ही इग्नोर करता है क्योंकि हम मॉडुलस लेते हैं। दूसरा, मीन डेविएशन है जो मोड से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। तीसरा, अगर मीन, मीडियन या मोड फ्रैक्शन में होते हैं तो थोड़ा काम है जो आपका बढ़ जाता है, मेथड है जो अल्टरनेटिव मेथड आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने फ्यूचर की कोई रेफरेंसेस निकालनी है तो मोड से वो पॉसिबल ही नहीं है। जर्नली जो मीन डेविएशन है अगर मीडियन से निकाला जाए तभी ज़्यादा बेस्ट होता है। कुछ और डीमेरिट्स दे रखी हैं। जो मीन डेविएशन है वो अलग अलग ग्रुप्स का निकालने के लिए अलग अलग जो है कंबाइन करना पड़ता है, उनको कंबाइन नहीं निकाल सकते। इट इज़ रेयरली यूज फॉर सोशलिस्टिक स्टडी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल है उनको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मीन डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर सैम्पल साइज में चेंज होता है तो मीन डेविएशन में भी चेंज आता है। तो ये है कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स